ईरान को कोई रियायत नहीं मिलेगी। जल्द क्या होने वाला है ईरान को बाखूबी इल्म है। बहुत सारी चीजें हो रही हैं, फिलहाल बता नहीं सकता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। बोले ईरान डील के लिए पहले से ज्यादा बेताब है। वो जानता है अब अमेरिका पहले से ज्यादा तकलीफ देगा। ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया और अपोजिशन पर तंज किया कि अगर ईरान मुकम्मल तौर पर हथियार डाल दे और शिकस्त तस्लीम कर ले, फिर भी फेक न्यूज मीडिया उसे ईरान की शानदार फतह करार देगा। सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत अमेरिकी कौमी सलामती टीम का अहम इजलास आज होगा। ईरान के खिलाफ फौजी ऑप्शन से मुतालिक गौर होगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मुमकिना जंग की सूरत में पेंटागन ने ईरान में अहदाफ भी फाइनल कर लिए। उधर अमेरिका ने ईरान को जंगी नुकसानात का मुआवजा देने से इनकार कर दिया। ईरान के 25% मुंजमद असासों की बहाली और ईरानी तेल पर पाबंदियां हटाने का दावा भी मुस्तरद। वाशिंगटन ने ईरानी मीडिया के दावों को बेबुनियाद करार दिया। कहा गया कि ईरानी ऑयल सेक्टर पर से पाबंदियां मुअत्तल करने की रिपोर्ट झूठी और बेबुनियाद है। पाकिस्तान ने ईरान से मिलने वाली नई तजावीज़ अमरीका को भेज दी। ईरानी क़यादत ने जंग के खात्मे के लिए अपने 14 निकात पर अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की तस्दीक। कहा, अमरीका के साथ पाकिस्तान के ज़रिए मुज़ाकरात जारी हैं। बातचीत में बुनियादी इख्तलाफ़ात बरकरार हैं, मगर राबते का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। ईरानी मुतालिबात में पाबंदियाँ उठाना और मुंजमद फ़ंड्स जारी करना शामिल हैं। उधर अरब मीडिया ईरान की नई तजावीज़ की तफसील मंजर-ए-आम पर ले आया। अल अरबिया न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल खत्म करने के बजाय तवील अरसे तक मुंजमद करने पर राजी हो चुका। ईरान ने अफजोदा यूरेनियम रूस मुंतकिल करने की मशरूत पेशकश भी कर दी। बदले में ईरान तमाम तर पाबंदियों के खात्मे और इक्तिसादी मराहत हासिल करने का ख्वाहिशमंद। रॉयटर्स ने दावा किया कि ईरान की नई तजावीज़ मासी की शराइत से मिलती जुलती हैं, जो वाशिंगटन पहले ही मुस्तरद कर चुका था। रॉयटर्स ने अमरीकी अहदेदार से मुताल्लिक लिखा कि ईरान की नई तजावीज़ नाकाफी हैं, जंग दोबारा शुरू होने का इम्कान बरकरार है। ईरानी कौम और क़यादत किसी ताकत के सामने सर नहीं झुकाएगी। मुल्क की सरबलंदी और इज्जत को आराम तलबी या दुनिया पर कुर्बान नहीं कर सकते। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है, अवाम की ताकत से मुल्क के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात के भी हामी हैं। ईरानी सदर ने मुज़ाकरात की मुखालफत करने वाले अंदरूनी हलकों पर तनकीद भी की। कहा, अगर हम बातचीत नहीं करेंगे तो क्या हम हमेशा लड़ते रहेंगे। मुल्क को तवानाई के शदीद बहरान और महंगाई का सामना है। पेट्रोल की तलब पैदावार से कहीं ज्यादा हो चुकी। हमें जंग की मुश्किलात को तस्लीम करना होगा। ये दावा करना गलत है कि दुश्मन तबाह हो रहा है और हम तरक्की कर रहे हैं। ईरान अमरीका मुस्तकिल जंगबंदी का मिशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में मुलाकातें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के साथ अहम बैठक। ख़ित्ते की सूरत हाल और अमन मुज़ाकरात पर तफसीली बातचीत। तनाज़ात को मुफ़ाहमत और सिफारती कोशिशों के ज़रिए हल करने पर जोर। मोहसिन नकवी गुज़िश्ता रोज़ ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और स्पीकर बाकिर कालिबाफ से भी मिले। उधर ईरान और सऊदी वज़राए ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। अब्बास अराग़ची और फैसल बिन फरहान ने दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की हालिया सूरत हाल पर गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कतरी हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी से टेलीफोनिक राबता। दो तरफा ताउन और मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के अमन इक़दाम की हिमायत पर कतर का शुक्रिया अदा किया। आज़म दोहराया कि पाकिस्तान तनाज़े के पुरअमन हल के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी से गुरेज, अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों के तसलसल की अहमियत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ईरान समेत खलीज ममालिक में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीरों का इजलास। सफ़ीरों ने मौजूदा सूरत हाल, दरपेश चैलेंजेस और उभरते हुए मौक़े से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि तमाम सुफ़रा, तिजारत, सरमायाकारी और अवामी रवाबित समेत दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए फ़ाल किरदार अदा करें।
28वीं आईनी तरमीम के जरिए 18वीं तरमीम बदलने का प्लान, अहम तरीन तजावीज़ सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक नए सूबे बनाने के लिए मुतल्लिका सूबाई असम्बली से मंजूरी की शर्त खत्म करने की तजवीज़, सिर्फ कौमी असम्बली और सेनेट की मंजूरी से नया सूबा कायम हो सकेगा। मुजव्वज़ा तरमीम में गवर्नर राज के लिए भी मुतल्लिका सूबाई असम्बली से मंजूरी की शर्त खत्म करने पर गौर, फैसला वफाकी आईनी अदालत के सपुर्द करने की तजवीज़ दे दी गई। 18वीं तरमीम के तहत NFC अवार्ड पर नजरसानी मुतवक्के, सूबों के हिस्से में कट लगने का इम्कान, फाटा की साबिक हैसियत बहाल करने पर भी गौर, कराची और गवादर को वफाक के जेरे इंतजाम शहर करार देने से मुताल्लिक तजावीज़ भी शामिल। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम में हुकूमत की मुद्दत में इजाफे, जंगी हालात, मौशी बहरान या कुदरती आफात की सूरत में इंतखाबात मुलतवी करने का इख्तियार भी शामिल होगा। सेहत और तालीम की वजारतें दोबारा वफाक के सपुर्द करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर, वफाक पर माली बोझ कम करने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जिम्मेदारी सूबों को देने की तजवीज़ भी शामिल। वोटर की उम्र बढ़ाकर 25 साल तक करने की तरमीम भी मुजव्वज़ा तरमीम का हिस्सा। नए सूबों का क़याम और सूबाई खुद मुख्तारी ऐसे मामलात हैं जिन्हें छेड़ना मुनासिब नहीं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रजा रबानी का हुकूमत को 28वीं तरमीम न लाने का मशवरा। बोले, हुक्मरान अशराफिया को इदराक होना चाहिए कि आइन मजीद किसी तरमीम का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले, 28वीं तरमीम की बाज़गश्त सुनी है। वोट के लिए उम्र की हद 18 से 25 करना कोई संजीदा बात नहीं लगती। ऐसा करने से जमहूरी अमल मुतासिर होगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, मुसल्लत शुदा हुकूमत वोटर से खौफजदा है। उम्र बढ़ाकर नौजवानों से वोट का हक भी छीनना चाहती है। अदालती अहकामात भी माने नहीं जा रहे। हम आवाज़ उठाते रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था, मौजूदा हुक्मरान मुल्क के हालात पर संजीदा नहीं। नित नई कानून साजी हो रही है, आइन का हुलिया बिगाड़ा जा रहा है। आसिफ अली जरदारी को कहता हूँ, आए मिलकर आइन को महफूज रखें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया कि 28वीं तरमीम के जरिए 18वीं आइनी तरमीम रिवर्स करने का सिर्फ शोर है। काबीना में आइनी तरमीम से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। IMF ने टैक्स नेट बढ़ाने के लिए परचून फरोशों पर टैक्स लगाने की मंजूरी दे दी। सालाना 2 करोड़ रुपए की आमदन वाला दुकानदार 1% टैक्स देगा। IMF नई टैक्स स्कीम लागू करने पर रजामंद। स्कीम के तहत परचून फरोशों के लिए टैक्स खाता खोलना लाजिम होगा। सालाना बुनियादों पर टैक्स फाइलिंग सिस्टम के तहत इनवॉइस जमा कराना होगी। IMF ने बेनसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम बढ़ाने की तजवीज़ दे दी। BISP की रकम 14,500 से बढ़ाकर 20,000 रुपए करने का मुतालिबा। मिशन को खानदानों की रजिस्ट्रेशन, सेमाही रकम और आइंदा माली साल की जरूरियात पर ब्रीफिंग दी गई। IMF वफ्द के साथ गर्दिशी कर्जों का हजम कम करने के फॉर्मूले पर भी बातचीत कि इलेक्ट्रिक के साथ कानूनी तनाज़ा खत्म करने के इकदाम पर गुफ्तगू। तमाम IPPs के साथ मुआहिदों को हतमी शक्ल देने का मंसूबा भी तैयार कर लिया गया। सर्कुलर डेट के हजम में 300 अरब रुपए तक कमी का तखमीना लगाया गया है। मशरिक़ वुस्ता जंग से दूसरी बड़ी मईशत चीन भी मुतासिर। अल जज़ीरा ने चीन के कौमी इदारा बराए शुमारियात के हवाले से अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। अल जज़ीरा के मुताबिक अप्रैल में चीन की सनती पैदावार में कमी 4.1% रह गई है। मकामी तलब में शदीद कमी, रिटेल सेल्स की शरह में गिरावट 0.2% तक पहुँच गई। रियल स्टेट सेक्टर में 13.5% से ज़ायद की बड़ी मंदी रिकॉर्ड की गई। मुनशियात फरोश मुल्ज़िमान मोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कत्ल केस की समाअत। मुल्ज़िमा के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज़ की तोसी। अदालत ने मुद्दई मुकदमा का 164 का बयान रिकॉर्ड कराने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तफ्तीशी अफसर को 21 मई को मुद्दई मुकदमा का बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत। बगदादी पुलिस ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र ड्रग डीलर पिंकी को सेंट्रल जेल कराची में कायम अदालत में पेश किया। सिक्योरिटी खदशात के बायस मुल्ज़िमा को पेशी से ससना दे दिया गया। मुल्ज़िमा अनमोल पिंकी की ट्रैवल हिस्ट्री भी सामने आ गई है। पिंकी 25 दिसंबर 2018 को कराची से बाकू गई थी। पिंकी तकरीबन 3 माह बाद 1 अप्रैल 2019 को बाकू से वापस आ गई। पिंकी का साबिक शौहर इंस्पेक्टर राना अकरम दोबारा बाकू गया।
पुलिस के मुताबिक राना अकरम ने ही पहली बार अनमोल और उसकी साथी को पकड़ा था। राना अकरम ने मुबैना तौर पर 2 गाड़ियों समेत 5 करोड़ रुपए लेकर मुलजिमान को छोड़ा। मुलजिमा पिंकी के साबिक शौहर नासिर का भी मनशियात फरोशी में मुलव्विस होने का इंकशाफ। नासिर ने ही पिंकी को कोकेन बनाने का माहिर बनाया। मियां बीवी लाहौर और कराची समेत मुल्क भर में कोकेन सप्लाई करते रहे। बाद में नासिर भाइयों समेत कोकेन का कारोबार कराची ले गया। पिंकी ने साबिक इंस्पेक्टर राना अकरम के कहने पर 2021 में नासिर से तलाक ली। मुलजिमा पिंकी के 2 कारिंदों का कराची में कोकेन सप्लाई करने का इतराफ। पोश एरियाज में कोकेन सप्लाई करने वाले मुलजिम फरहान और अब्दुल मुगनी जमानत पर रिहा। मुलजिमान से की गई तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक दोनों कारिंदे पिंकी की कोकेन सप्लाई करते रहे। मुलजिमान कॉलेज और यूनिवर्सिटी तलबा को कोकेन सप्लाई करते थे। कराची के पोश एरियाज में भी नौजवानों को मुनशियात सप्लाई करते। कोकेन की सप्लाई के दौरान मुलजिम फरहान और अब्दुल मुगनी को गिरफ्तार किया गया। दौरान तफ्तीश इंकशाफ हुआ था कि मुलजिमान बैनुल सूबाई मुनशियात फरोश से ताल्लुक़ रखते हैं। मुलजिमान स्याह फॉर्म गैर मुल्कियों से मुनशियात मंगवा कर पोश एरियाज में सप्लाई करते थे। मुल्क में महंगाई इतनी हो चुकी कि आवाम की कुव्वत खरीद खत्म हो गई है। 50,000 कमाने वाले का गुजारा ही मुश्किल है। दुकानदार का रोजमर्रा का खर्च भी पूरा नहीं होता। टैक्स कैसे भरेगा? चेयरमैन होलसेल ग्रॉसरीज एसोसिएशन अब्दुल रईफ इब्राहिम का 92 न्यूज़ की खसूसी बजट ट्रांसमिशन में इजहार ख्याल। सदर इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन रिजवान इरफान ने कहा कि हुकूमत को पॉलिसियाँ बदलने की ज़रूरत है। मुल्क में पार्ट्स बनेंगे तो रोजगार बढ़ेगा और बरामदात से ज़र मुबादला आएगा। 15 से 20% लोगों को नवाजने का सिलसिला बंद होना चाहिए। चेयरमैन अबाद हसन बख्शी का कहना था कि पाकिस्तान के 3 बुनियादी मसाइल हैं: रोजगार के मौके, टैक्स टारगेट, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग बढ़नी चाहिए। तीनों मसाइल का हल तामीराती इंडस्ट्री है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने अपोजिशन लीडर सेनेट को वज़ीर आज़म से मुलाकात की पेशकश कर दी। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी PTI और बुशरा बीबी को पाकिस्तान में बेहतरीन इलाज फराहम किया जा रहा है। जुल्म हो रहा है का बयान देना मुनासिब नहीं। मसाइल का हल बैठ कर निकाला जाए। राजा नासिर अब्बास साहब आगे बढ़ें। वज़ीर आज़म की ऑफर मौजूद है। 24 घंटे में आपकी मुलाकात हो सकती है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, PTI वाले झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। कभी कहा जाता है बुशरा बीबी को अलग क्यों रखा और कभी बोलते हैं बुशरा बीबी को जराइम पेशा खवातीन के साथ रखा गया है। आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान के खिलाफ दरख्वास्तें दी जाती हैं। सऊदी अरब ने इराकी हदूद से दाखिल होने वाले 3 ड्रोन्स को मार गिराया। तर्जुमान सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक ड्रोन्स को कामयाबी से इंटरसेप्ट किया गया। किसी भी हमले का मुनासिब वक्त और जगह पर जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। उधर मुत्तहिदा अरब अमारात में एक बार फिर ड्रोन हमले। UAE वज़ारत दिफा का कहना है कि 3 ड्रोन मगरबी सरहद से मुल्क में दाखिल हुए। फ़ज़ाई दिफा ने 3 में से 2 ड्रोन्स को कामयाबी से तबाह कर दिया। तीसरा ड्रोन बरका न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदरूनी हिस्से के जनरेटर से टकराया, जिससे आग भड़क उठी। अमरीकी रियासत इडाहो में एयर शो। 2 अमरीकी F-18 फौजी तैयारे फ़ज़ा में टकरा गए। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक गन फाइटर्स एयर शो के हादसे की वजह से एयरफोर्स बेस को लॉकडाउन कर दिया गया। हादसे में कोई हलाकत नहीं हुई। पायलट्स बर वक्त तैयारों से निकल गए थे। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया। पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस से खसारे में तब्दील। अप्रैल में पाकिस्तान का करंट अकाउंट 32 करोड़ 40 लाख डॉलर खसारे में चला गया। 10 माह से करंट अकाउंट 25 करोड़ 20 लाख डॉलर खसारे में है। गुज़श्ता माली साल के 10 माह का करंट अकाउंट 1 अरब 66 करोड़ डॉलर सरप्लस था।
खैबर पख्तूनख्वा में अवामी पैसा सियासत पर खर्च हो रहा है, गवर्नेंस नाम की चीज़ नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारण ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन और बदउनवानी अरूज पर है। अखराजात भी शाहाना, काबीना की तादाद बढ़ा दी गई। नाअहली के अलावा वुज़रा और मुशीरान के इंतखाब का कोई और मयार नहीं। काबीना तादाद बढ़ाने से गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी। अता तारण ने सवाल उठा दिया। मजीद कहा कि 12 साल से ज़ायद अरसे में कारकर्दगी बेहतर ना हुई। सूबे के मामलात इतने बुरे कभी न थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में CNG की बंदिश पर वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। खैबर पख्तूनख्वा में CNG सेक्टर को गैस फराहमी का मसला हल करने का मुतालबा। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खैबर पख्तूनख्वा कुदरती गैस पैदा करने वाला बड़ा सूबा है। आइन के मुताबिक जहाँ से गैस निकले वहाँ का हक पहले है। सूबे को आइनी हक से महरूम न किया जाए। सूबा तकरीबन 494 MMCFD गैस पैदा करता है और इस्तेमाल सिर्फ 120 MMCFD है। CNG की बंदिश से सूबे में अमन व अमान के मसाइल पैदा होने का खदशा है। CNG बंदिश से हज़ारों अफराद का रोजगार मुतासिर होने का भी खदशा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आज़रबाईजान का सरकारी दौरा। दारुल हुकूमत बाकू में इंटरनेशनल वर्ल्ड अर्बन फोरम आमद पर सदर आज़रबाईजान इल्हाम एलियोफ और उनकी अहलिया ने इस्तकबाल किया। इल्हाम एलियोफ और उनकी अहलिया का वज़ीर आला मरीम नवाज के साथ ग्रुप फोटो। वज़ीर आला पंजाब बाकू ओलंपिक स्टेडियम में वर्ल्ड लीडर समिट से कलीदी खिताब करेंगी। आलमी फोरम पर फ्लैगशिप हाउसिंग प्रोग्राम अपनी छत अपना घर पेश करेंगी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट किया है कि बाकू में आज रात वज़ीर आला पंजाब के लिए वक्त रुक सा गया। पुराने शहर के रेस्टोरेंट में मरीम नवाज को अपनी वालिदा कलसूम नवाज की वालिद नवाज शरीफ के साथ एक तस्वीर मिली। सिंध में 500 EV बसों की मंजूरी दे दी। सूबाई वजीर शर्जील मेमन का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल। कहा कि कराची में EV बस सर्विस के आगाज के बाद मजीद रूट्स बढ़ाने का फैसला किया। औरंगी, बनारस और दीगर इलाकों में बस सर्विस शुरू करेंगे। गुलशन मेमार से भी EV बस सर्विस का एक नया रूट शुरू कर दिया। शिकारपुर और खैरपुर समेत दीगर शहरों में भी EV बस सर्विस शुरू की जाएगी। मुल्क भर में पूरा हफ्ता कारोबार जारी रखने की इजाज़त। दुकानों और मार्केटों के औकाते कार में आर्जी नरमी कर दी गई। तमाम शॉपिंग मॉल्स, बाजार और दुकानें 31 मई तक मुस्तस्ना करार। बेकरीज, तंदूर, रेस्टोरेंट्स और करियाना स्टोर्स को भी इस्तिस्ना हासिल। रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स के लिए भी औकाते कार में नरमी कर दी गई। तमाम मार्केट्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स हफ्ते भर खुले रह सकेंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। विफाकी शरई अदालत ने खुदकुशी की कोशिश को जुर्म करार दे दिया। अदालत का खुदकुशी के कानून से मुतालिक बड़ा फैसला जारी। हुकूमती कानून साजी को गैर इस्लामी करार देकर कलअदम करार दिया। 2022 के एक्ट के खिलाफ दरखास्त मंजूर। एक्ट कलअदम करार। कानून साजी में खुदकुशी की कोशिश को जुर्म करार देने की शिक खत्म की गई थी। सिलहिट टेस्ट में बांग्लादेश की गिरफ्त मजबूत। बांग्लादेश का पाकिस्तान को 437 रन का बड़ा हदफ। बांग्लादेशी टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 390 रन बनाकर आउट हुई। मुशफिक और रहीम की एक छक्के और 12 चौकों की मदद से 233 गेंदों पर 137 रन की शानदार इनिंग। फास्ट बॉलर खुरम शहजाद की दूसरी इनिंग में भी 4 शिकार। साजिद खान ने 3, हसन अली ने 2 और मोहम्मद अब्बास ने 1 विकेट ली।